मित्रों, दृश्य को दृष्टा मानने से या दृश्य के साथ दृष्टा चिपक जाने से एक स्वप्न पैदा हो जाता है और उस स्वप्न में एक अहंकार निर्मित होता है और वो अहंकार जो भी इस संसार को देखता है एक स्वप्न की तरह वो ही बंधन होता है और वो ही बंधन का संसार है। मगर इस स्वप्न में जग जाने से अहंकार मिट जाता है और दृष्टा अपने स्वभाव में आ जाता है। तो उस अनुभव को कहते हैं वही अध्यात्म है, वही सत्य ज्ञान है। इसमें पहली बात, दृष्टा दृश्य के साथ उलझ जाता है। हम बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे व्यक्तियों से उलझ जाते हैं ना, ये उलझना होता है। किसी व्यक्ति ने हमको कुछ कहा और हम उसमें उलझ जाएंगे, हम कहने लगेंगे उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसका बदला लेने की प्लान करते रहेंगे। जब वो मिलेगा तो मैं ये कहूँगा उसको। तो बात यहाँ कुछ भी नहीं हुई, हम उलझ गए हैं। उसने हमको कुछ कहा, कुछ बुरा कहा और उसने जो कहा उसके कारण कहा, आपके कारण नहीं कहा। उसको जो लगा, वो जिस भ्रम में जी रहा है उस हिसाब से उसने कहा, मगर आप बेकार में उसमें उलझ गए हैं। हम बेकार में बहुत सारी बातों में उलझ जाते हैं ना। जैसे दो आदमी आपस में विवाद कर रहे हैं, हमने किसी एक का पक्ष ले लिया और फिर उसके साथ हमारा भी विवाद होने लग गया। यहाँ पर कोई भी हमारा लेना देना नहीं था उससे, तो भी बातों से हम उलझ जाते हैं। किसी व्यक्ति से हम उलझ जाते हैं, वो व्यक्ति मेरी पत्नी है, वो मेरी माँ है या मेरा नौकर है, उलझ जाएंगे हम। ये मेरा नौकर है तो उसको ये करना चाहिए, और उस नौकर ने आपका आग्रह नहीं माना कभी, तो आपको एकदम से क्रोध पैदा हो जाएगा, उलझ गए आप। तो हम चीज़ों के साथ, व्यक्तियों के साथ उलझ जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो स्वभाव है दृष्टा, वो भी उलझ गया है दृश्य के साथ, है। तो दृश्य के साथ उलझ जाने से वो स्वप्न देखने लगा। और यहाँ पर दूसरी बात, स्वप्न दिखाई जाता है उलझने से। उलझने से हम स्वप्न देखते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी आदमी ने आपको कुछ कहा, बुरा कहा, तो आप फिर उसमें उलझ गए और फिर आप उसके स्वप्न देखने लग जाएंगे। आपको रात के स्वप्न में भी वो आदमी आएगा, है। आप उसके बारे में जो थिंकिंग करेंगे, है ना, उसको आप आगे क्या कहेंगे उसके बारे में, तो वो भी खुद एक संसार बन गया, एक स्वप्न का संसार वो बन गया। आप कुछ समय तो उसी संसार में जिएंगे, उसी आदमी के बारे में, उससे बदला कैसे लेना है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में पहले पुरानी पुरानी बातें, बात की बातें हैं। तो आप एक स्वप्न के संसार वहां निर्मित कर ही देंगे और उस वक्त आपको वो आदमी के सिवा और संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वो एक ही आदमी आपके लिए संसार बन जाएगा। तो स्वप्न इस तरह पैदा हो जाएगा जब हम किसी बातों पे उलझ जाएंगे। मगर दृष्टा हमारा स्वभाव है, दृष्टा किसी बातों से उलझता नहीं है। फिर भी हम क्यों उलझते हैं, इसका क्या कारण है, इसको समझना चाहिए। असल में इसमें दृष्टा कहीं किसी बातों पर उलझेगा नहीं। जो हमारी साक्षी है वो कभी दर्शक नहीं बनेगी, मगर जो हम उलझते हैं वो अहंकार होता है, अहंकार उलझता है। साक्षी दृष्टा कभी भी उलझेगा नहीं, है। ये ऐसी बात है जैसे हम रात में सोते हैं, तो सोते वक्त जो हमारी जागृति अवस्था है वो कहाँ जाती है, क्या वो उलझती है स्वप्न में, है। जागृति की अवस्था स्वप्न में उलझती है या वो बचती ही नहीं उस वक्त, या खत्म हो जाती, क्या हो जाता जागृति अवस्था उस वक्त स्वप्न में। आप तो स्वप्न देख रहे होते हैं,
तो यही बात है। इसी तरह हमारा दृश्य भी, हमारा दृष्टा भी हमारे साथ सुषुप्ति अवस्था में होता है ना। हमारी जागृति कहाँ चली जाती है, तो इसी तरह हमारा दृष्टा, हमारा तुरीय स्वभाव जो है वो भी रहता है इसी स्थिति में। ये स्थिति है, न वो स्वप्न में उलझता है न वो मिट जाता है। अगर जागृति अवस्था स्वप्न में मिट जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती है। मगर सुबह हम जब उठते हैं तो फिर जागृति अवस्था वापस आ जाती। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जागृति अवस्था मिटी नहीं थी, वो थी, मगर कहाँ थी वो अवस्था? क्या वो स्वप्न में उलझी हुई थी? स्वप्न में जो आप देख रहे थे वहां एक बिल्कुल ही काल्पनिक संसार था। आप जो मैं बन के वहां थे वो मैं भी काल्पनिक था। आपका जो शरीर वहां था वो भी काल्पनिक शरीर था, क्योंकि आपका वास्तविक शरीर तो अभी बेड पर है, कमरे पे है, सोया है। तो यहाँ पर क्या जागृति अवस्था स्वप्न में उलझ गई या जागृति की अवस्था कहाँ गई? तो इसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में रहती है। सुषुप्ति अवस्था में का मतलब ये होगा कि वो न कभी मिटती है न स्वप्न में उलझती है, वो सो जाती है ना। स्वप्न देखना और सोना फर्क बात है ना। सोना नींद और स्वप्न फर्क बात है। ऐसा भी नींद होता है जहां स्वप्न दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो जागृति की अवस्था सुषुप्ति अवस्था में रहती, वहां स्वप्न नहीं होता, क्योंकि उलझती वो नहीं है। नहीं उलझती है तो वो स्वप्न देख नहीं सकती, और वो जगी भी नहीं है। अभी वो जगी होती तो तुरिया के रूप में अनुभव में आ जाती। हम दृष्टा को अनुभव ही कर लेते और स्वप्न वहां होता ही नहीं। तो यहाँ पर जो जागृति की अवस्था है वो सोई है, स्वप्न भी नहीं है, जगी भी नहीं है, मगर कोई उसको उकसाएगा तो वो प्रकट हो जाएगी। जैसे आप नींद में हो, कोई आपके आंख में पानी डाल दे तो आप एकदम से उठ जाएंगे और एकदम से वो जागृति की अवस्था वापस आ जाएगी है। तो जागृति की अवस्था कहीं गई नहीं है, वो केवल सुषुप्त है। उसको आप जगाएंगे तो वो जग जाएगा। तो रात के स्वप्नों से बाहर आने के लिए आपको जगाना होगा, तो आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही वो जो दिन का स्वप्न है, ये जो संसार एक स्वप्न है, इससे अगर बाहर आना हो तो आपका जो दृष्टा है उसको भी उकसाना होगा, उसको भी जगाना होगा है। ध्यान उसी प्रक्रिया का नाम है, ज्ञान इसी प्रक्रिया का नाम है। आप अच्छे से समझ के भी इससे बाहर आ सकते हो। जैसे रात के स्वप्न से बाहर आने के लिए आपके मुंह में, आंख में पानी डालने की ही जरूरत नहीं है। अगर आप रात स्वप्न देखते वक्त ये समझ जाओ कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे है? तो जगने की जो प्रक्रिया है वो जटिल भी है, सरल भी है, सूक्ष्म भी है ना। जगने की प्रक्रिया में आप इतने सोए हो सकते हो कि आपने आंख में पानी ही डालना पड़ता है, और आपको कुछ कहने से भी आप जग सकते हैं, और आप खुद ही अपने आप भीतर स्वप्न में ही जान के कि ये स्वप्न है, आप स्वप्न से बाहर आ सकते हैं। तो बात यहाँ पर अब जगने की हो गई, क्योंकि हम सोए हैं। अगर हम जग गए, स्वप्न से बाहर आ सकते हैं, हम अहंकार से बाहर आ सकते हैं और अपने दृष्टा के रूप में जान सकते हैं। और जगने का जो सूत्र है वो है, ये होगा कि किसी भी बात पे चिपको मत, है ना। चिपकना ही, मैंने कहा, स्वप्न बन जाता है। रात में जो हम सोते हैं ना, वो भी हम बेड के साथ चिपकते हैं, इसीलिए सोना होता है। हमारा शरीर को भी चिपकना होता है। तो चिपकना नहीं है, ये मूल सूत्र है इसमें। आप अच्छे से समझ जाओ तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर समझ जाओ कि ये स्वप्न है तो आपकी आंख में पानी डालने की आवश्यकता नहीं आपको उठाने के लिए, आप खुद ही उठ सकते हो। मगर आपको समझना होगा बात को। तो बात क्या है, किस कारण से हम स्वप्न देख रहे हैं? उलझने के कारण, है ना। तो अब उलझना नहीं है, तो नहीं उलझ के रहना यही जागृति है। नहीं उलझ के रहना यही साधना है। यही साधना आपको आगे बढ़ा के
उस दृष्टा के स्वरूप में आपको स्थापित करेगी। तो नहीं कहीं कैसे चिपकना है, जैसे हम पहले समझे कि हम लगातार हर एक चीज़ों से चिपकते रहते हैं। हमारे मन में कुछ विचार चला तो चिपक जाएंगे और उस विचार के बारे में थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, और वो विचार चला जाएगा, दूसरा विचार आएगा, फिर उसके बारे में थिंकिंग करने लग जाएंगे। या शरीर में कोई इमोशन पैदा हो गया, काम वासना पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया, लेजीनेस पैदा हो गया, तो हम इसमें उलझना लग जाएंगे। हम एकदम से कहने लग जाएंगे ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ मुझसे, मुझको है। तो थॉट में भी ऐसे ही सोचेंगे हम, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल कल मैं ये क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो इन बातों में हम उलझे हुए हैं, इसलिए स्वप्न देख रहे हैं, और उस स्वप्न में एक मैं खड़ा हो गया और वो मैं ये बंधन का महसूस कर रहा है। तो इसमें कैसे नहीं चिपकना है। जब भी आपके आगे कोई भी चीज है उसको प्रश्न करो, उसके साथ एकदम से तादाद में होने की बात मत करो। तादाद में होने के लिए आपको उसको अपने साथ जोड़ना होता है ना। हर चीज को तुम अपने साथ मत जोड़ो। किसी ने आपको कुछ कहा तो उसने कहा तो अपने को बीच में मत लाओ भाई, क्योंकि आपने तो नहीं कहा ना। कुछ बुरा कहा है तो बुरा जो कहने वाला है वो दूसरा है, आपकी तो गलती नहीं हुई है। उसने ऐसा मुझे क्यों कहा ये मत कहो, सीधा ही कहो कि उसने ऐसा क्यों कहा। जब आप प्रश्न करेंगे उसने ऐसा क्यों कहा तो आपको उत्तर आएगा कि वो ऐसा आदमी था, वो ऐसा स्वप्न देख रहा था, उसको स्वप्न में दिखाई दे दिया, यह बात लगी कि मैं उसका दुश्मन हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, फिर उसने मुझे बुरा कहा है। मगर जब आप कहेंगे उसने मुझे क्यों कहा ऐसा, तो मैं को बीच में आप लेके आएंगे तो आपने खुद को चिपका रहे हो अनाहत की बातों में, जो आप चिपके नहीं हो है। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज को अपने को बीच में लेकर आते हैं, उस चीज में मैं को खड़ा कर देते हैं, तुरंत ये कहने लग जाते कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। सीधे ही प्रश्न कहो कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपके शरीर में इमोशंस पैदा हो रहे हैं, पीड़ा पैदा हो रहा है, तो मुझे मेरे शरीर में ऐसे पीड़ा क्यों पैदा हो रहा है मत कहो, मैं को बीच में मत लाओ। तुम सीधे ही प्रश्न करो इस शरीर में ऐसा क्यों हो रहा। जब ऐसा करेंगे तो फिर इस पीड़ा के ऊपर आप जगना शुरू कर देंगे, है ना। इसके साथ एक होके इसके बंधन में आप नहीं पड़ेंगे, इसको झेलना नहीं पड़ेगा आपको। मगर जब मैं को बीच में लेकर आएंगे, आप कहने लगेंगे कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आपको अब ये भोगना होगा, क्योंकि अब आप इसमें उलझ गए हैं, इस शरीर के पीड़ा में, और इसमें आपको स्वप्न देखना होगा, और उस स्वप्न में आप फंस जाओ। तो मैं को बीच में लाना नहीं है, यही जगने का सूत्र है। जो भी होता है डायरेक्ट प्रश्न करना है। मन में विचार चल रहे हैं तो आप एकदम से कहने लग जाते हो कि मेरे मन में विचार क्यों चल रहे हैं, नहीं चलना चाहिए। या मेरे विचार में अच्छे अच्छे क्यों नहीं चल रहे हैं विचार, या बुरे बुरे विचार क्यों चल रहे हैं। तो ये प्रश्न करेंगे तो आप इसमें उलझ जाएंगे। फिर आप अच्छे अच्छे विचार लाने के लिए वहाँ प्रयास करेंगे, जो बुरे बुरे विचार है उसको वहाँ से निकालने के लिए आप संघर्ष करना लग जाएंगे। तो आप विचार भी फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, फिर स्वप्न देखने लग जाएंगे। तो मैं को बीच में मत लाओ, सीधे ही कहो कि ये जो विचार चल रहे हैं ये क्यों चल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं, इस माइंड में चल रहे हैं। मैं में कहाँ चल रहे हैं। मैं तो एक मान्यता है ना, एक कल्पना है, मैं जैसा कोई होता नहीं। मगर मुझसे क्यों हो रहा है जब हम कहते हैं तो हम सो जाते हैं, तो हम चिपक जाते हैं दूसरे के साथ। ये फैक्ट नहीं है, मगर ये पीड़ा है, ये फैक्ट है। मन में विचार चल रहे हैं, ये भी फैक्ट है। मगर आप पर ये कोई भी नहीं चल रहा, ना आप पर ये पीड़ा चल रही है, ना आप पर ये थॉट चल रहे हैं। आप पर यहाँ कोई भी नहीं चल रहा। तो आप बेकार में अपने को मैं को बीच में लेके जबरदस्ती स्वप्न देख के क्यों इस बंधन और पीड़ा को झेलना चाहते हो, है। इसलिए मत लाना बीच में अपने को। जो भी चीजें हैं उसको देखना है ना, ऐसी ये क्यों है, व्हाट इज दिस, है। अपने को बीच में नहीं ला के भी हम देख सकते हैं। जैसे आपके शरीर में पीड़ा हो रही है, मूर्छा हो रहा है, तो आप भीतर से प्रश्न करो व्हाट इज दिस, है। तो उसको देखना शुरू कर दो। जब आप बीच में अपने को नहीं लाएंगे तो वो जो पीड़ा है, वो जो दुख दर्द है, वो धीरे 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 कम होने लग जाएगी। जो अशांति है वो धीरे 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 कम होने लग जाएगी।
आपके मन में विचार चल रहे हैं, प्रश्न करो कि ये जो विचार हैं क्या है, व्हाट इज दिस। अपने को विषय मत लाओ, तो मन में जो विचार हैं वो धीरे 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 कम आने लगता है, क्योंकि जितना आप कम इसमें उलझोगे उतना ये विचार आना बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति आएगी कि विचार चलना ही बंद हो जाएगा, कुछ भी विचार वहां नहीं चलेगा। तो विचार ही नहीं चलेंगे तो फिर आपका स्वप्न बंद हो गया, है। तो स्वप्न बंद होने का अर्थ यही है। जैसे रात में जो स्वप्न बंद होकर जागृति की अवस्था आती है ना, वहां भी क्या होता है, स्वप्न के बारे में, स्वप्न के संसार के बारे में जो भी विचार आपके माइंड में चल रहे थे उसके कारण आप स्वप्न देख रहे थे, मगर स्वप्न से जग जाएंगे तो स्वप्न के बारे में कोई भी विचार आपके माइंड में चलेंगे नहीं। आप इस जागृति अवस्था के बारे में चलेंगे मगर स्वप्न के बारे में कोई भी विचार नहीं चलेंगे। तो ऐसे ही जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे, जानेंगे, इसका दृष्टा हूं, इसको दृष्टा की तरह देखेंगे, तो ऐसे ही ये विचार भी चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये विचार इस संसार से रिलेटेड थे। ये स्वप्न के वर्ल्ड के बारे में जो रिलेटेड विचार थे वो जगने के बाद नहीं आते। तो ऐसे ही आप दृष्टा में जब जगेंगे तब इस संसार के बारे में चलते हुए जो विचार हैं वो चलना बंद हो जाएगा। तो आपको फिर जो आपका सच स्वभाव है वो आपको उपलब्ध होगा, वो दृष्टा का स्वभाव है, उसी को तुर्य कहते हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं, प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन और सत्संग कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर जो सूचना दी है उसको आप जाकर चेक करें और वहाँ ज्वाइन करें।